ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत अपने सत्य स्वरूप में अपने आप को अनुभव कर मैं आत्मा सत्य हूं। पवित्र हूं। ईश्वरीय संतान। इसके सामने बैठे किसकी याद में बैठे बाबा के सामने बच्चे और बच्चों की नजरों में बाबा। बाबा हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। हमें सामने बैठा पहला पाठ पक्का करा रहा। कौन आत्माएं हो? बाबा कहता है बाबा की याद ऐसी रहे जो शरीर का भान टूट जाए। तो जैसे बाबा हमें देखता है वैसे अपने आप को देख। तो चले आज हमारा बाबा हमें क्या करने को कहता है। तो यहाँ की यही जोड़ मन बुद्धि एकाग्र चले रूहानी दुनिया में। ओम शांति।
31 जनवरी 2023। बाबा आज हमें कहता है कि मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है। वो तुम्हें सुना रहे हैं। तो बाबा कहता है, किसके सामने बैठे हो? और कौन बैठे हैं? ये दोनों एक ही लाइन में बाबा दोनों बातों को स्पष्ट करता है कि कौन बैठे हैं और किसके सामने बैठे हैं। बाबा कहता है, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे। कल बाबा ने कहा था ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय संप्रदाय हो, ईश्वरीय फैमिली के हो, बाबा के समीप की आत्माएं। साथ बाबा कहता है, पहले पहले बिछड़े, पहले पहले मिले, पहले पहले जाओगे और फिर पहले पहले आओगे। तो मोस्ट लकी बच्चे वो बच्चे, बाबा कहता है, जिन्हें परमात्मा स्वयं कर्म करना सिखलाता, जिसे परमात्मा साथी बनाता है। तो बाबा कहता है, मोस्ट लकी बच्चे हो। तुम महसूस होता है वो तुम्हें सुना रहे हैं। बाबा हमेशा कहता है, भक्त तो ढूंढते आए और आप सामने बैठे हो। आज बाबा प्रश्न पूछता है कि भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता और क्यों? भक्ति के संस्कार। बाबा उत्तर देता है, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी व देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहे। किसी से धन, किसी से पुत्र। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में हो नहीं सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि आप वो आत्माएं, बाबा कहता है, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। तो आप तो नहीं मांग सकते, आप भरपूर हैं, अधिकारी आत्माएं हैं। तो बाबा हमेशा कहता है कि ईश्वर भी भिखारी को नहीं, अधिकारी को देता है। तो अधिकारी आत्माएं हो। तो बाबा कहता है, तुम स्वयं प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप, जिसे याद करने से सब प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मांगने के संस्कार से। तो बाबा कहता है, मांगना क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकारी हो, सर्व प्राप्तियां आपे ही हो जाती। मांगने से नहीं। तो ये भक्ति का संस्कार बाबा हमेशा कहते। और भी कई सारे बाबा ने भक्ति के संस्कार, हमने क्लास भी करी थी भक्ति के संस्कार, जिसमें एक आता है आंखें बंद करके योग करना। वो भी भक्ति का संस्कार। बहुत सारे बाबा ने कई मुरलियों में भक्ति के संस्कार दर्शाए हुए। ज्यादा विस्तार में जाना, वो भी भक्ति का संस्कार। कथाएं करना,
वो भी भक्ति का संस्कार। तभी बाबा कहता है बात को सार में लाना है, वो ज्ञानी आत्मा है। जो सार को विस्तार में ले जाती वो भक्त आत्मा। तो बाबा कहता है भक्ति में मांगने का संस्कार है, ज्ञान में अधिकार का संस्कार। क्यों? क्योंकि ज्ञान समझ देता है कि आप कौन हो। जो बाबा ने कल कहा था, ईश्वरीय संतान हो। तो जब ईश्वरीय संतान हो तो सर्व प्राप्तियां आपे ही। लेकिन कैसे? तो ये बात समझनी कि हम जब बाबा को याद करते हैं तो संबंध कितना अनुभव करते हैं। तो उस संबंध से याद करना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। संबंध को साथ लेकर आता है। बाबा ये नहीं कहता अपने को आत्मा समझ, ईश्वर को याद कर, परमात्मा को याद कर। हाँ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। कि जब आप अपने को आत्मा समझते हो तो परमात्मा स्वतः बाप वो इमर्ज होता। तभी बाबा हमेशा बताते कि योग का जो यथार्थ विधि है, जो बाबा कहता है मुझसे मेरे घर में आकर मिलो, परम धाम। तो अपने को आत्मा समझना, फिर परम धाम में, जो बाबा ने कल कहा था हम आत्माएं परम धाम में रहने वाली। ये एक लाइन में कितनी स्मृति है। और ये एक लाइन जो बाबा कहता है आप आत्माएं परम धाम में रहने वाली, वहां की रहवासी, यू बिलोंग टू परम धाम। तो अगर मैं परम धाम को बिलोंग करता हूं तो उसका अर्थ क्या हुआ? और जब आप परम धाम में पहले जाते हो और वहां पर बाबा को याद करते हो, संबंध से याद, तो जो बाबा गुण और शक्तियों का प्रवाह करता, उसमें आप ही कैसे? स्मृति से। क्योंकि बाबा क्या करता है कि योग, बाबा कहता है योग लगाना क्यों? जो बाबा कहता है योग लगाने से विकर्म विनाश। बाबा हमेशा कहता है बाबा को याद कर तो विक्रम विनाश होंगे। और किसी चीज से बाबा ये नहीं कहता विक्रम विनाश होंगे। एक बाप को याद कर तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा ये कभी नहीं कहता 5 स्वरूप कर तो विक्रम विनाश होंगे। एक भी मुरली में नहीं। सूक्ष्म वतन जाओगे तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं कहा। फरिश्ता बनोगे तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं कहा। बाबा कहता है पाप को याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे। तो कैसे एक बाबा को याद करने से विक्रम विनाश? क्योंकि उस याद में आपकी स्मृति को पक्का किया जाता है। बाबा को याद करना अर्थात अपने बाप समान बनने को, उस स्मृति को इमर्ज करना। कि जब मैं बाबा के साथ बैठा हूं, बाबा के सामने हूं, और जब मैं बाबा को याद करता हूं तो उस स्मृति में, जो बाबा कहता है सिर्फ बाबा बाबा नहीं कहना, तो उस स्मृति में बाबा जो कहता है मैं जो हूं जैसा हूं, जो अर्थात बिंदु जैसा, अर्थात जैसा बाबा है वैसा मैं बन जाऊं, बाप समान बन जाऊं, उस संस्कारों को इमर्ज करूं कि मुझे बाबा के जैसा पवित्र बनना है।
तो जब मैं अपनी स्मृति को पक्का करता हूं तो वो स्मृति शक्तियों का आह्वान करती है। कैसे? क्योंकि वही स्मृति मुझे पक्का बनाती है कि मुझे क्या करना। और योग में बैठकर हम अपने को इस तरह पक्का करते हैं जिसे कहा जाता है योग अग्नि। जो भट्टी में ईंट पक्की होती है, तो मैं जब बाबा के साथ योग में बैठूं तो ऐसा योग में बैठूं जिसमें मुझे अपनी स्मृति को पक्का करना है बाबा के साथ मिलकर, अर्थात पाप समान बनने की स्मृति कि जो बाबा का संस्कार सो मेरा, जैसी बाबा की वृत्ति सो मेरी, जो बाबा की दृष्टि सो मेरी, जो बाबा का कर्तव्य है सो मेरा। तो जब हम ऐसी बातों को अपने में इमर्ज करते तो संस्कार परिवर्तन होता। तो बाबा कहता है जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती। बस एक लाइन जो बाबा कहता, मांगना नहीं, बस याद करने से कि आप कौन हैं और बाबा कौन, और जो संबंध है आपका और बाबा का, उस संबंध में प्राप्तियां समाई जाती। तो बाबा कहता है मांगना नहीं है, योग यथार्थ करना, अपने को पक्का बनाना, मांगना नहीं। एक स्टूडेंट जो होता है वो कभी भी अपने टीचर से ये मांगता नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है या फर्स्ट आना है। नहीं, वो पढ़ाई करता है और फर्स्ट आता है, मांग कर नहीं बनता। वही बाबा कहता है मांग कर नहीं बनते, पुरुषार्थ पर चलकर आज्ञा मानकर प्राप्तियां हो जाती। जितना बाबा के आज्ञाकारी, जो बाबा ने 1-2 हफ्ते पहले मुरली में कहा था, परमात्मा दुआओं के पात्र आत्माएं हो, लेकिन परमात्मा दुआओं को प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी। तो श्रीमत पर चलना ही प्राप्तियों का अधिकारी बनाता है। तो आज बाबा गीत बजाता है ओम नमो शिवाय, तो मात पिता सहायक सखा तुम ही जग के रखवाले हो। तो चलते हैं बाबा के साथ। ये बाबा को गीत बड़ा प्रिय था, तो बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुन। तुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। ओम शांति। भगवान वाच। बाबा कहता अब अच्छी रीति समझकर भी फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाबा कहते मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिखिलते बच्चों को राजयोग सिखाया। तो ये जो स्मृति बाबा दिलाता है कि मैंने पहले भी सिखाया था, तो बाबा हमेशा कहता है इस स्मृति में शक्ति भरी हुई। कैसे? क्योंकि बाबा कहता है जब आप ये स्मृति लाते हो तो आपको ये एहसास होता है, ये निश्चय होता है कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा फिर से बन रही, पहली बार नहीं बनी। तभी बाबा कहता है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, कि जिसको निश्चय है विजय स्वतः है। तो बाबा कहता सिकिलदे का अर्थ तो समझाया कि तुम ही पूरे
चौरासी जन्म लेकर फिर आए मिले हो। सिकिलदे अर्थात पहले पहले बिछड़े पहले पहले मिले, उन्हें सिकिलदे कहा जाता। लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, कि बहुत पहले बिछड़ गए। उन्हीं बच्चों को बाबा मिलता है तो ऐसे ही नहीं बैठे। बाबा हमेशा कहता है, बाबा ने चुनकर आत्माओं को साथ रखा है, तो कोई कोइंसिडेंस नहीं। तो बाबा कहता, 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। पहले भी मिले थे, पहले भी बने थे, पिछले कल्प भी ऐसे ही बैठे थे। बाबा डायरेक्ट बोलते हैं। बाबा कहता है, वो गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे। बाबा डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बना। अब ड्रामा पूरा होता है। तो बाबा हमेशा ड्रामा को सामने रखता है। बाबा कहता है, ये भी एक निश्चय कि अब ड्रामा पूरा होता है, और उस निश्चय में कि ड्रामा पूरा होता है, उसमें वैराग है कि ये समय कौन सा चल रहा। फिर बाबा कहता है, फिर बाप आया है कहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चे? बाबा कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो। तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया। ये राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाबा ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। तो इसलिए बाबा कहता है कि राजयोग कोई और सिखला नहीं सकता, क्योंकि राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनाने वाला, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला। तो बाबा कहता कोई और स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता, ये रचता बाबा ही है। तो बाबा कहता है, मैं तुम्हारा बाप आया हूं फिर से तुमको राजयोग सिखला। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते। तो बाबा आज क्लास लेता। बाबा कहता है, ये समझानी भी बहुत जरूरी। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता। बाबा कहते हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। जिसका नाम कल्प वृक्ष क्यों रखा गया? क्योंकि बाबा कहता है, क्योंकि हर कल्प ऐसे ही ये झाड़ फिर से आता है। वो गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा। अंतर ब्यूटीफुल। बाबा कहता है कि वो कहते बाबा भगवान ने कहा था, और आप कहेंगे भगवान कह रहा। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता। लेकिन इस झाड़ का बीज ऊपर है और झाड़ नीचे है ना। ये अंतर बाबा बताता कि मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज ऊपर है, अर्थात परमात्मा ऊपर है और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं, ईश्वर ने हमको पैदा किया, अर्थात बाबा ने बच्चे दिए, बाप ने धन दिया। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते, उनसे भी मांगते, महालक्ष्मी हमको धन दो। तो बाबा कहता है, ये सब मांगने के संस्कार है। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धर्म मांगते। तो बाबा कहता है कि हर देवता से मांगते आए,
और हर देवता अपना अपना, लक्ष्मी से धन मांगेंगे तो दुर्गा से पुत्र मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे, तो उससे ये मांगेंगे। तो बाबा कहता है ये तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी। सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती। झाड़ में देखो, जगत अम्बा बैठी है। तो बाबा के साथ नीचे झाड़ में अपने आप को देखो। तपस्या कर रही हम आत्माएं बाबा के साथ बैठे हैं। ये वो आत्माएं हैं, बाबा कहता है, जो इस नवयुग नई सृष्टि की रचना की निमित्त आत्माएं हैं। तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ये तपस्या जो है, बाबा कहता है, श्रीमत पर चलना तपस्या है, अपने को पावन बनाना तपस्या है, अपने कर्मों को सुधारना तपस्या है, बाबा का सहयोगी बनना तपस्या। तो बाबा कहता है इस तपस्या में बैठे हो। झाड़ में देखो, जगत अम्बा बैठी, यही फिर महारानी बनेगी। तुम बच्चे भी राजधानी। क्यों? क्योंकि हम भी तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। तो बाबा कहता है इसलिए लक्की सितारे, हर कोई नहीं बैठा, हर कोई तपस्वी हो नहीं सकता, हर कोई सिकिलता नहीं, हर कोई पहला बिछड़ा नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं जो पहला बिछड़ा वही है। तो बाबा कहता है संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कल भी बाबा ने कहा था सैपलिंग लग रहा। तो अपने आप को बाबा कहता है देखो, भाग्यवान समझते हो कि सैपलिंग लग रहा, अर्थात आपका ही कलम लगा रहा बाबा। ये आत्मा वही है। बाबा हमारी आत्मा को देखता है कि इस आत्मा ने कौन सी यात्रा तय की है, और जिस आत्मा ने ये ऑलराउंड यात्रा तय करी है वही आत्माएं यहां पर आकर सैपलिंग बनती। झाड़ उसका कलम लगाया जाता, जैसे स्थूल में भी उन्हीं पौधों का कलम लगाते जो लायक होते हैं। सभी पौधों का कलम भी नहीं लगता। तो बाबा कहता है आपका कलम लगा रहा हूं, अर्थात आप ही के आधार से नई सृष्टि की रचना होती है। तो आप भी को आपका कलम लगाता हूं और आप ही को सुधारता हूं। और उस कलम से जब फूल निकलता है तब आप सत्युग के लायक बन जाते हो। तो चेक करना है, मेरे कलम में फूल हैं या अभी भी कांटे हैं। तो संगम पर बाबा कहता फाउंडेशन लगा रहे। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी, तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। इतनी शक्ति, इतनी रूहानियत, इतनी वाइब्रेशंस। तो बाबा हमेशा कहता है अपने स्थूल चित्रों को भी देखते हो। तो भक्त कैसे सामने आ बस मंदिर में जाते हैं, और आपके स्थूल चित्र भी उन भक्तों को शांति का वाइब्रेशंस देते हैं। उनके चेहरे से ही आनंद का वाइब्रेशन आता है, हर्षित मुख। उनको देखते ही लगता है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी। तो ऐसी आत्माएं बनना। तो बाबा कहता है कि वहां तक पहुंचना है। बाबा कहता बच्चों को समझाया गया कि याद एक बाप को ही करना है। क्यों? अगले सेंटेंस बाबा बोलता है क्योंकि देने वाला एक बाप है। बाबा कहता है भल तुम किसकी भी भक्ति करो,
किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता, वही सब कुछ देता। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते, कृष्ण को झुलाते भी, प्यार करते, उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं, बचो राधे गोविंद चलो वृंदावन, जहां राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में। तो बाबा कहता है उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। तो बाबा कैसे ये लहर सागर की चलती है। पहली लहर बाबा चलाता है, याद कर, क्योंकि प्राप्ति एक ही बाबा से है, वही सब कुछ देता है। फिर तुरंत बाबा भक्ति मार्ग में ले गए कि वहां क्या क्या करते हो। तो बाबा कहता है अब पाप आए, भक्ति मार्ग में क्या करते आए, ये करते आए, झुलाते आए, मांगते आए, गाते आए, कोई अप्राप्ति। अब बाबा आए, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। तो बाबा कहता है अब मैं आपको सीधा वहां ले जाने जो कृष्णपुरी है, वैकुंठ है। बात बाबा कहता एक ही है, वहां विष नहीं मिलेगा, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण, बैगर से प्रिंस बनने के लिए। तो बाबा कहता है उस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में चलना, उसके लिए बाबा कहता तुम पढ़ रहे हो, नर से नारायण, बैगर से प्रिंस बनने के लिए। तो बाबा हमेशा कहता है जब तक बैगर नहीं बनेंगे प्रिंस नहीं बन पाएंगे। अर्थात जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं किया तब तक संपन्नता नहीं, समानता नहीं। तो बैगर बनना, संपूर्ण समर्पण कर, तभी प्रिंस बनते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वो गरीब, क्योंकि ये सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना, कुछ भी साथ नहीं चले, हाथ खाली जाए। लेकिन बाबा कहता तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। तो ये अवेयरनेस बाबा कहता है दिल में रखनी है कि मुझे भरतू हाथ जाना है, हाथ भर कर जाना, अर्थात वो ईश्वरीय संस्कार साथ लेकर जाने, जो संस्कार मुझ में बाबा भर रहा है। इसलिए बाबा कहता है तुम पढ़ रहे हो नर से नारायण, बैगर टू प्रिंस बनने के लिए। अर्थात अभी आप उस सच्ची कमाई कर रहे हो। जमा कर रहे हो। तो ये अवेयरनेस बाबा कहता है दिन में कि मेरा जमा का खाता कितना हो। कर्म करते हुए इस अवेयरनेस को पकड़, क्योंकि यही खाता बाबा कहता साथ जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, इसी राजयोग से आप अपने जमा का खाता बनाते हैं। फिर सतयुग में आकर बाबा कहता राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो, है ना। तो पांचों के पांचों वर्ण बाबा कहता है बुद्धि में फिरते रहे, इसे कहा जाता स्वदर्शन चक्र। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में 14, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता, फिर इब्राहिम बताते हैं। तो बाबा हमेशा साकार मुरली में सृष्टि का चक्र, सतयुग का, फिर बार बार इस स्मृति को पक्का कराता है
तो ये नहीं है कि बाबा फिर से वो बोलता है, नहीं, बाबा कहता है कि आप आत्माओं को टच करता है, एहसास होता कि हम सत्युग की आत्माएं हैं, कि कैसे आए और कैसे नीचे आए। तो बाबा कहता है कि इस स्मृति से अपनी धारणाओं को पक्का करो ना, कि मैं फिर से देवता बन रहा हूं। बाबा कहता है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अब सारा जाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया, अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। तो ये अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस बाबा देता है कि ये स्मृति, इसको अनुभव करो कि अभी एक समय कौन सा चल रहा है। बाबा कहता है कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो, और पूरे सृष्टि चक्र में, पूरे कल्प में ऐसा कोई समय नहीं है जब आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे, यही एक समय है। तो एक बाबा समय की स्मृति दिलाता है कि कौन सा टाइम चलता है, दूसरा बाबा स्मृति दिलाता है कि आप कौन हो, क्यों बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, और क्या करने के लिए बैठे हो। तो जब अपने आप को कल्प वृक्ष के नीचे अनुभव करते हो, योग में इस स्मृति को लेकर बैठते हो, तो उस स्मृति का स्वरूप बन जाना, अर्थात उसकी गहराई में निकल जाना। तो तभी बाबा ऊपर से ही सारा बताता कि 16 कला 14 कला भिन्न भिन्न इब्राहिम बुद्ध बाई प्लॉट्स आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है, लेकिन आप क्यों बैठे हो। तो उस स्मृति को किस लिए बैठे हैं, क्या करने के लिए बैठे हैं, हम ही क्यों बैठे हैं, और किसके साथ बैठे हैं। तो ये स्मृति ही शक्तियों का आवाहन करती है। आप आत्माओं में निज गुणों की, निज शक्तियों की जो प्राप्तियां हैं, उनका आवाहन करती है। इसको कहा जाता, बाबा कहता, कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। तो ये वो संगम है, सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में बाबा कहता है संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाबा आते हैं, है ना। तो देखो कैसे बाबा बताता है कि कैसे मैं संगम युग पर आता हूं, और आकर आप सब आत्माओं को कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बिठा। और जब आप उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करते हो, तो दैवी आत्माएं उत्पन्न होती हैं। आपकी तपस्या से देवी आत्माएं, दैवी गुण जागृत होते हैं, और उन दैवी गुणों वाली आत्माओं से नई सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो कितना पावरफुल स्मृति है। तो आज बाबा की मुरली इस स्मृति में लपता है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इस स्मृति में बहुत कुछ समाया हुआ है। तो बाबा कहता है उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया। बाबा कहते मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूं। तो बाबा जब हमें कल्प वृक्ष के नीचे बिठाता है, तो पहले इस वृक्ष का पूरा ज्ञान देता है। इसलिए आज बाबा ने ऊपर मुरली में सबसे पहले कहा कि कल्प वृक्ष को जानना जरूरी है, क्योंकि उसके नीचे आप बैठे हो। तो ये नॉलेज जरूरी है कि वृक्ष में कौन सी आत्माएं कब, कहां और कैसे आई,
और आप कैसे आधार बने, और ये जो अभी है ये जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया तो फिर से नया झाड़ उत्पन्न होता, जिसका सैपलिंग हो आप बात। तो बाबा कहता भारत में ही शिव जयंती गाई जाती, श्री कृष्ण तो ज्ञान दे ना सके, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाबा कहते भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते, पूजा करते, उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता। साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भागी बहन, भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं। तो बाबा अपना पार्ट बताता है। बाबा का पार्ट द्वापर से शुरू होता है। सत्युग त्रेता में बाबा का कोई पार्ट नहीं, आराम से बाबा परम धाम में बैठा, लेकिन बाबा का पार्ट द्वापर से शुरू हो जाता है। द्वापर में बाबा साक्षात्कार का पार्ट प्ले करता। तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में मैं मदद करता हूँ, क्योंकि द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, और फिर संगम पर बाबा आ जाता है उस भक्ति से ज्ञान में। तो भक्ति ज्ञान वैराग, ये जो 3 पार्ट चलता है, इन 3 पार्ट में बाबा का पार्ट चलता है, भक्ति में, ज्ञान में और वैराग में। बस बाबा कहता है लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वो क्या देगी देना, फिर भी बाबा कहता मुझे ही पड़ता, साक्षात्कार भी मैं ही कराता, ये भी ड्रामा में नहीं होता। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? ये तो ड्रामा बना हुआ है। अर्थात अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वो कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। तो इस लाइन को पकड़ लेना कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी हूं, तो बाबा कहता है वो एक्ट अभी कर और ड्रामा में नोंद कर ले। इस स्मृति को मैंने बहुत यूज करता हूं कि जब भी आलस या अलबेलापन होता है उस समय इस स्मृति को यूज कर, कि नहीं अगर आज आलस, आज अलबेलापन किया तो हर कल्प की नोंद बन गई, एक दिन अमृत वेला नहीं छोड़ा, अनेकों अमृत वेले छोड़ दिए, क्यों हर कल्प में मैं अमृत वेला छोड़ूंगा। तो इस स्मृति ने मुझे बहुत पक्का किया था। तो बाबा कहता है कि ये जो लाइन बाबा बोलता है अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वो कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे, तो पुरुषार्थ कर। इसका ये अर्थ अब यही लाइन सुनकर ढीले भी पड़ सकते हैं, अरे जब यही होगा तो मैं क्यों करूं। एक ये आत्माएं हैं जो कहती हैं कि ड्रामा में नोंद होगा तो ड्रामा आप ही कराएगा, और दूसरी आत्माएं हैं कि क्यों ना मैं अभी ऐसा पावरफुल पुरुषार्थ करूं जो मेरी हर कल्प की नोंद बन जाए। वो आत्माओं को उमंग उत्साह आ जाता है, ये दूसरी आत्मा है। तो बाबा कहता है जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना। तो ड्रामा क्या है? बाबा कहता है ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना। तो ड्रामा की अच्छी रीति समझ क्या है? तो ड्रामा की अच्छी रीति समझ है कि ड्रामा जो है एक वो बना बनाया है, और आपका एक एक एक्ट जो है वो
शूट होता रहता है, वो ड्रामा में नूंद बन जाता। तो मैं अगर अपने कर्मों को सही सत्य बनाकर चलूंगा तो वो मेरी ड्रामा की नूंद बन जाएगी, अर्थात मैं अपना भाग्य बना सकता। तो बाबा कहता है ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना। और दूसरी सोच है कि अरे जो होगा वही होगा। लेकिन क्योंकि इतनी पावर है आप में कि आप इस ड्रामा को सही कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो बाबा तभी कहता है अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वे कल के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे, तो क्यों ना मैं आज की एक्ट को सुधार लूं, अंडरलाइन कर लूं कि मुझे अपनी नूंद ऐसी करनी, मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो। तो बाबा समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं। यही ड्रामा में नूंद है। तो आपका ब्राह्मण बनना ड्रामा में नूंद था, तभी आप ब्राह्मण बने। तो कुछ दिन पहले बाबा ने 2-3 हफ्ते पहले साकार मुरली में कहा था कि आपका यहां आना ड्रामा में नूंद था, ऐसे नहीं। तो आप जो यहां बैठे, इसको या तो आप अपना भाग्य कहें कि आप बाबा की मुरली सुनते हो, या ये कहें कि आपने हर कल्प में ऐसा पुरुषार्थ किया कि आपको बाबा की मुरली सुनने का भाग्य। तो मैं अपना भाग्य आज भी बना रहा हूं। ऐसे अपने आप को उमंग में लाना होता। बाबा कहते हैं 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ बंद है, पर उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र। स्वर्ग का रचयिता तो है बाबा, और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचे। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे, है ना। तो बाबा कहता है अभी तुम कृष्णपुरी जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। पुरुषार्थ से प्यार। बाबा की एक मुरली है 1969 की, हमने करी हुई है जो रिवाइज कोर्स में, उसमें पुरुषार्थ से प्यार वो मुरली है। तो बाबा कहता पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। क्यों क्यों ऊंचा करना चाहिए? क्योंकि पुरुषार्थ बाबा कहता है कि वो आप आत्माओं को अपना अनुभव कराता है। पुरुषार्थ में अनुभव होते हैं, प्रालब्ध में अनुभव नहीं है। प्रालब्ध तो जीते हो। अब जब आप परम धाम में हो तो अनुभव नहीं होता, क्योंकि तब तो आप हो ही परम धाम। अनुभव तब होता जब आप यहां से परम धाम का अनुभव करते हो। तो पुरुषार्थ बाबा कहता हमेशा ऊंचा करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ में अनुभव है। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को, राधे के लिए नहीं कहा। बाबा समझाते तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो, वो है श्री कृष्ण का दैवी को, कंस का है आसुरी को। तुम अभी हो संगम पर। तो बाबा कहता है शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला ना सके। जो ब्राह्मण ना कहलाएं वो शूद्र वर्ण के हैं। तो कैसे बाबा हमारा वर्ण चेंज करता है? तो बाबा कहता है ब्राह्मण कहलाते हो
तो आप ईश्वरीय संप्रदाय के, और जब शूद्र वर्ण के हैं तो शूद्र संप्रदाय के। भारत की ही बात, भारत ही स्वर्ग बनता, फिर भारत ही नरक। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजोत्तमों में आना है, जबकि वो भी चक्र में आते हैं, तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? तो बाबा स्पष्ट करता है कि जब नंबर 1 आत्मा पांचों चारों उसमें जाती है, सतो रजो तमो में जाती है, तो बुद्ध आदि की आत्मा कैसे रह सकती है? बाबा कहता, कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी, वो कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधापंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, है ना। मथुरा में जाओ तो राधे ही राधे, तुझ में राधे मुझ में राधे, सब में राधे ही राधे। राधे हाजिरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे, है? मथुरा में ये गीत बजता, गुम हो जाते हैं इसी गीत में। तो बाबा कहते हैं गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? तो बाबा कहता है आप किसके बच्चे हो? अनेक मत मतांतर है, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते। भक्ति में ये भी एक कहावत है कि सभी रास्ते भगवान की तरफ ले जाते हैं, और बाबा कहता है गलत है, भटक रहे हैं। सभी रास्ते भगवान की तरफ नहीं लेके जाते, सिर्फ एक रास्ता बाबा की तरफ लेकर जाता है, जो भगवान स्वयं आकर बताता। तो बाबा कहता है मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे, कोई को पता ही नहीं है। तो बाबा कहता है ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये पता ही नहीं है कि भगवान से मांगना क्या। भक्त आत्माएं स्थूल चीजों में ही गुम रहती हैं, ये मांगना वो मांगना, लेकिन बाबा से प्राप्ति क्या हो सकती है, इस चीज का ज्ञान नहीं। तो बाबा कहता है उनसे मांगना क्या है ये कोई को पता ही नहीं कि वो क्या दे सकता है। इसलिए बाबा कहता है आप आत्माओं को पता चला, बाबा ने ज्ञान दिया कि बाबा क्या देने आया और क्या देता है। बाप को ना जानने कारण निधन के बन गए, फिर धनी आकर धन का बनाता। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाबा कहते मैं आता ही हूं अपने समय पर, ऐसे ही नहीं भगवान मिलेगा, मेरे द्वारा ही मेरे को मिल सकते हो। बाबा कहते हैं भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूं संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सबको शांति में भेज देगा, फिर नंबर बार अपने अपने समय पर आता। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई। अब ये लाइन तो बाबा स्मृति को हमारी लेकर आता है कि जो देवी देवता थे वो सब आत्माएं बैठी हो, फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं, तो ले रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं स्मृति आती है, ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाने क्रमानुसार, फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका वो फिर रिपीट होगा, फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। बाबा कहता है हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे, झाड़ पर समझाना बहुत सहज। आप ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारी हो। यूरोप वासी यादव बॉम्ब्स बनाते, वो भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते, ना चाहते हुए भी मौत का समान बनाते। धीरे धीरे प्रभाव पड़ता, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है।
तो बाबा कहता है कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं, कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते। तो बाबा कहता है आपका सैपलिंग लग रहा है तो आपको फूल बनना, कांटा नहीं बन, क्योंकि जो फूल बनेगा वो ही गार्डन ऑफ अल्लाह में अर्थात सत्युग में आता है। तो बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथन थी। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथन थी, फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते। तो यहाँ बाबा अटेंशन खिंचवाता कि माया प्रबल बहुत है, तूफान लगते हैं, उस तूफान में आप फूलों से कांटे नहीं बन जाना, मुरझा ना जाना। तो आश्चर्यवत सुनती, तो आश्चर्यवत सुनंती का अर्थ है ना, कि जब वो बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो समझ से नहीं सुनते, आश्चर्य से सुनते हैं। अरे अच्छा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होता। लेकिन जो बाबा कहता है मेरे बच्चे होते हैं, वो निश्चय से सुनते हैं, बाबा ने कही और मैंने मानी। और जो आश्चर्य से सुनते हैं वो आधे कच्चे आधे पक्के रहते हैं। तो बाबा कहता है आश्चर्यवत नहीं सुनना, समझ कर सुनना, निश्चय से सुनना। तो बाबा कहता है जो पास्ट हो गया तो फिर अब प्रेजेंट में बाबा समझाते, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे, ये ड्रामा ऐसा बना हो। अब बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा। जो धर्म स्थापन करते उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए ना। ये तो बाबा ने 2-3 हफ्ते से इस बात को स्पष्ट किया है कि हर धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। इसीलिए गीता बैठ शास्त्र लिखा गया कि हिंदू धर्म का शास्त्र कौन सा है। तो श्रीमद् भगवत गीता ठीक है। भगवान उवाच है, भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार। क्यों? क्योंकि वहां शास्त्र होता ही नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? तो बाबा बताता है द्वापर में बैठ आप हम जैसे बाबा के बच्चों ने ही गीता लिखी है। मनुष्यों ने बनाई जो गीता अभी है, फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई वैसे फिर यह शास्त्र बनेगी। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। तो बाबा समझाते हैं सिकिलते बच्चे है ना, सिकिलते जो पहले पहले बाबा से पिछड़े, पहले पहले मिले, तो सिकिलते बच्चे मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। बस बाबा एक लाइन कहता है कि बाबा आता ही है सत्य कर्म करना सिखलाने। क्योंकि जो कर्मों की गुह्य गति है, उसी कर्मों की गुह्य गति से बाबा कहता है आपको अपना सुधार करना है। जब ये नॉलेज आपको मिल जाती है कि जो अब तक हुआ, सतयुग से त्रेता से द्वापर से अब तक, वो सब कर्मों से हुआ। जैसे कर्म करते आए वैसे वैसे आप जन्म लेते गए और वैसे वैसे आप हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते रहे। अब बाबा कहता है अब समय है उन सबको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। इसलिए बाबा
कोई आप पे ही विनाश नहीं करता। इसलिए बाबा हम सबको अपना सहयोगी बनाते। तो बाबा के सहयोगी हम अपने कर्म से बनाते हैं। जब तुम अपना सत्य कर्म करते हैं तो बाबा कहता है कि आप मेरे सहयोगी बने। तो बाबा कहता है तुम अभी संगम पर राजयोग सीख रहे, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है ना। तो ये जो पूरी लाइन है, बाबा कहता है कि सिखिल दे बच्चे, मुझ पाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनाओ। अर्थात अपने कर्मों को श्रेष्ठ करो, अटेंशन, सत्य कर्म करो, अर्थात सत्य में स्थित होकर अपने कर्म करो, आत्म स्मृति से कर्म करो। फिर बाबा कहता है तुम अभी राजयोग सीख रहे हो। राजयोग अर्थात आओ अपने पर राज्य करना। क्यों? क्योंकि कलयुग को सतयुग बनाना, अर्थात अपने कर्मों को सुधार कर। उन्होंने कल्प की आयु बाबा कहता लंबी बताई, सभी को घोर अंधियारे में डाल दी। मनुष्य तुम मूंझे हो, ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के पाप से बरसा लेना। तो बाबा कहता है इस ड्रामा को याद कर कि जैसे कल्प पहले लिया था फिर ले रहे हो। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं, सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो। भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो ये तुम्हारा काम। तो ये जो बाबा है एक लाइन बोलता है कि बाबा बुद्धि की सीढ़ी देता है, अर्थात हमें बताता है कि चढ़ती कला कैसे होती है, कैसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को, बुद्धि की सीढ़ी ऊपर, कैसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर सकते हो, परमात्म कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए बाबा कहता है कि भोजन बनाते हुए आपको नीचे के शरीर के देह के आत्माएं याद आई, पति बच्चा याद आया, या बाबा याद आया। तो बाबा तो बुद्धि की सीढ़ी देता है, फिर चढ़ो ना चढ़ो ये पुरुषार्थ कि कॉन्शियसनेस कहाँ अटकी हुई है, कौन खींचता ज्यादा है, देहधारी ज्यादा खींचते हैं या विदेही खींचता है, किधर खींच ज्यादा है। तो बाबा कहता है इस चीज को नोट करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो अबे मुझे अभी तक खींचती है। उस कारण को जान और उस कारण का निवारण करते जाओ, बस। तो जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। तो बुद्धि की सीढ़ी बाबा जो देता है कि अपनी कॉन्शियसनेस को यहां से ऊपर रखो, कनेक्टेड रखो। कभी भी अटक जाते हो तो तुरंत अपने को बाबा कहता अटेंशन दो, याद करना। क्योंकि जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना ही श्रीमत पर चल पाते हैं। क्योंकि बीच बीच में जब हम देहधारियों में बिजी हो जाते हैं, अपने रूटीन में आ जाते हैं, तो वो से ही कर्म करने लगते हैं जो हमारी नेचुरल देह की स्थिति होती है। इसलिए बाबा कहता है कि अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर रखोगे तो आपका नेचुरल ढंग देह का नहीं होगा, आत्मिकता का। तो हमें अपना नेचुरल, जो बाबा कहता है नेचर, नेचुरल आत्मिकता की बनानी, तो उतना सीढ़ी चढ़ना। तो मीठे मीठे सिकिलदे अर्थात 5000 वर्ष के बाद, तो बाबा कहता है आप ही हो जो पहले पहले बिछड़े हो, ऐसे ही नहीं बैठे, फिर आए मिले, फिर से मिले बाबा के साथ। हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा का याद प्यार और कुर्बान। तो बाबा कहते हैं पहले पहले आए, पहले पहले बिछड़े, नशा चढ़ा देता है, पकड़ लेता है बाबा, खींच लेता है।
बाबा कहता है पहली बार मुझसे बिछड़े थे, तभी मैं आपको फिर से मिलने आया। तो मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज बाबा कहता है कृष्णपुरी में चढ़ने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ ऊंचा करना, ड्रामा पर नहीं अटकना, शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बन। हमारा वर्ण और हमारा धर्म दोनों चेंज किया बाबा ने। तो जैसा धर्म वैसा कर्म, पक्का ब्राह्मण अर्थात मेरे कर्म जो है मेरे धर्म अनुसार। दूसरा बाबा कहता है बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना। जितना अपनी कॉन्शियसनेस ऊपर कनेक्टेड रखोगे उसके लिए बुद्धि बल चाहिए, शक्ति चाहिए। नहीं तो बुद्धि नीचे अटकी रहती है, इस चीज में उस चीज में, खाने में, बच्चों में, काम में, इधर का वो उधर का वो, कहीं ना कहीं उनसे हटने के लिए बुद्धि का बल चाहिए, शक्ति चाहिए कि नहीं मैं तो बाबा ने जो कल कहा था परम धाम में रहने वाली आत्मा, सीढ़ी चढ़ने से ही बाबा कहता है अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान बाबा कहता है अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। तो आज बाबा वरदान देता है मास्टर सर्वशक्तिमान भवा, मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओ। लेकिन उसके लिए युक्ति बाबा क्या देता है, कैसे बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा कहता है एक अटेंशन और चेकिंग की विधि, अटेंशन और चेकिंग, कि जितना हम अपने को अटेंशन में रहेंगे कि मैं कौन आत्मा हूं, और जितना हम अपनी चेकिंग करते रहें क्या चल रहा है, संकल्प कौन से चल रहे हैं मुझसे, वाइब्रेशंस कौन से आ रहे हैं। तो बाबा कहता है अटेंशन अपनी कॉन्शियसनेस की और चेकिंग अपने कर्मों की, चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त कर। बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते। तीन चीजें, सोच क्या रहे, बोल क्या रहे और काम क्या कर रहे, ये बहुत समय बाबा कहता है व्यर्थ गवाता है। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते, व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं। इसलिए बाबा कहता है इस सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो, अर्थात अपनी स्मृति को पक्का रखो, याद दिलाते रहो, उसको कहा जाता है अटेंशन। तो एक है अटेंशन, एक है चेकिंग। फिर चेकिंग करो, जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि है ना। तो अटेंशन रखनी अपनी स्मृति की और चेकिंग रखने की अभी क्या चल रहा है, इन दोनों को बाबा कहते हैं इन दोनों की विधि द्वारा व्यर्थ को खत्म करो। तो बाबा कहता है अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा, अर्थात अपनी स्मृति, कॉन्शियसनेस कि मैं कौन सी आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा, और मैं क्या कर रही हूं, व्हाट एम आई डूइंग। तो इन दोनों को जरूरी है, सिर्फ चेकिंग जरूरी नहीं, सिर्फ अटेंशन से भी नहीं। बाबा कहता है इन दोनों को ये पावरफुल कॉम्बिनेशन, कि जब आप कुछ कर रहे हो देखो व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूं। तो अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट किया और तुरंत उस चेकिंग से व्यर्थ को खत्म किया। क्योंकि मैं क्या कर रही हूं अगर आम
मनुष्य आत्मा समझ सोचे तो वो उसको खत्म नहीं कर पाती। जैसे कहते हैं पॉजिटिव सोचो, अरे क्या पॉजिटिव सोचे, है ही नहीं पॉजिटिव सोचने को। यहाँ बाबा कहता है कि जब आप व्यर्थ में जाते हो, चेक करते हो, अरे मैं क्या कर रही हूँ, तुरंत अपनी अटेंशन कॉन्शियसनेस की, अपनी स्मृति को पावरफुल बनाना, वो इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन हूं और मैं कर क्या रही। जब आप ये दो बातों में अपने को अटेंशन रखेंगे तो व्यर्थ का खाता खत्म हो जाएगा कि मैं कौन हूं और मैं कर क्या रही हूं। अटेंशन और चेकिंग। स्लोगन बाबा कहता है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। तो दुआओं के पात्र बन, और दुआओं के पात्र बाबा हमेशा कहता है तभी बनेंगे जब आप दुआएं दो और दुआएं लो। तो ये थी आज की बाबा की पावरफुल मुरली, है ना। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का क्वेश्चन हो तो। आज बाबा ने झाड़ का ये स्मृति दिलाई कि झाड़ के नीचे आप बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या करने बैठे हो। इस स्मृति को योग में यूज कर, अपनी सारे दिन में यूज करना कि आप कौन हो। और जो बाबा ने अंत में पैरा में कहा, बुद्धि की सीढ़ी चढ़ो ना चढ़ो, बाबा कहता तुम्हारा काम तो अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड रखना है, कि उसके लिए बुद्धि बल का प्रयोग। ठीक है, तो ओम शांति। किसी का कोई ओम शांति क्वेश्चन? भाई जी। शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। शांति, गुड लोग मॉर्निंग। 3 दिन इंतजार कर रहे थे कि कब भाई जी आएंगे जो हम लोग बोले सुनेंगे। अरे बस 3 दिन बाबा ने निकाल दिए। और देखो, लेकिन चर्निंग हमारी रोज चर्निंग होती है ना। चर्निंग जी भाई जी। हाँ, जी जी भाई जी। कल की मुरली बहुत पावरफुल है भाई, उसमें अवेयरनेस बहुत है जी कि जी भाई जी जी। कैसे हम अशरीरीपन की अवेयरनेस, जो बाबा ने 3 या 4 युक्ति दी है कि अपने को अशरीरी कैसे बना, तो मुरली से वो निकाल कर उसको यूज करना। जैसे आज की मुरली में क्या यूज करेंगे, बताओ, क्या निचोड़ यूज करना ओम शांति आज? भाई जी। ओम शांति। अ, भाई जी यही कि जैसे आपने कल्प वृक्ष का झाड़ का एग्जाम्पल दिया है, तो हम पूर्वज आत्मा है। तो जैसे आपने बोला इसी कल्प वृक्ष को ही हमने लेकर और योग करना है, तो हमें वो जो आधार मूरत और उद्धार मूरत आत्माएं बनकर जो है हमें कल्प वृक्ष पे बैठना है नीचे, और सबको वो सारी गुण और शक्तियों की किरणें देनी है। हाँ, वो देनी है। देखो, इसमें 2 चीजें हैं। जब हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो ये तो है कि हाँ, पूरी सृष्टि की आधार मूरत और उद्धार मूरत आत्माएं हैं, तो हमें सबको देना है। वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 क्या है, पहले हमें अपनी स्थिति को बीज रूप बनाना है ना। कि जब हम खुद, क्योंकि क्या होता है, बाबा क्या कहते हैं कि साकाश देने के निमित्त बनना है पहले। तो आज जो बाबा हमें कहता है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो और सबके साथ बैठे हो, तो उस स्मृति से पहले अपनी अवेयरनेस को प्योर और पावरफुल बना, है ना, कि मैं कौन हूं। तो बाबा की शक्तियां पहले हम उसके निमित्त बनते हैं, फिर वो बाकियों में अपने आप जाती है। कई बार क्या होता, हमने एक बार सकाश की क्लास करी थी तो उसमें इस पे हुआ था, कई बार हमारी अटेंशन क्या होती है, सकाश में देने की अटेंशन चलने लग जाती है स्टार्टिंग से ही, कि देना है देना है। अरे बाबा कहता है कि आप तो देने लायक हो ही नहीं, पहले मुझसे लो, क्योंकि आप क्या हो, आप आधार हो दूसरी आत्माओं को देने के। बाबा आपके थ्रू
आपको निमित्त बनाकर बाकी आत्माओं को दे रहा है। तो हम निमित्त बने, उस निमित्त बनने के प्रोसेस में ही हमें अपनी अवेयरनेस को ऐसा पावरफुल बनाए कि हम बाबा के साथ बैठे हैं और प्योर हो रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, है ना। तो हम अपने आप की, जब हम अपने को पवित्र स्रोत में ले आते हैं और बाबा से एक रस स्थिति से कनेक्ट हो जाते हैं, बाकी सबको आपे ही साकाश मिल जाता है। हमारा जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरी सृष्टि में अपने आप फैलता है। तो वो भी देना है, लेकिन पहले अपने आप को, उस स्मृति को पावरफुल बनाना है ना। तो ऐसे जो बाबा कहता है कि बुद्धि की सीढ़ी देता है चढ़ो, तो कॉन्शियसनेस को डिटैच कर दो सबसे, बस। तो ये है कि ये स्मृति बहुत पावरफुल है जो कल्प वृक्ष की बाबा ने कही, है ना। और दूसरा जो बाबा ने कहा कि कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड रखो, चढ़ो ना चढ़ो। तो ये दो काम, ठीक है। तो कल मिलते हैं। और अटेंशन और चेकिंग जो बाबा ने कहा, मैं कौन हूं और मैं कर क्या रहा हूं। तो दिन भर में बीच बीच में अपने को रोक कर ये चेक करो, अटेंशन और चेकिंग, है ना। ठीक, तो कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति।